वचन पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 18 पद में, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। तो हम सभी लोग इस वचन को कई बार सुने हैं और कई बार हम इस वचन को पढ़े भी। तो पौलुस कलीसिया को आग्रह करता है, सभी लोगों से निवेदन भी करता है कि आप हर बात में धन्यवाद करो। अब ऐसा एक समाज में हम लोग जी रहे हैं, ऐसी एक कठिन समय में रहते हैं। मनुष्य बहुत ही स्वार्थ और विद्रोह करने वाला बन चुका है। वो कम ऐसे लोग मिलेंगे जो धन्यवादी दिल का है, बाकी सब गद्दार और विद्रोह करने वाले होते हैं। अपने माता पिता के साथ भी बच्चे लोग करते हैं और लीडर्स के साथ करते हैं और दोस्तों के साथ करते हैं। उन लोग आसानी से जो भलाई है उन लोग अपने जीवन में अनुभव किया है, चाहे माता पिता से हो, चाहे अपने अगुवे से हो, चाहे दोस्त से हो, चाहे किसी भी लोगों से कुछ भलाई को या कुछ ऐसी अनुग्रह को उन लोगों ने पाया है, तो उन लोग आसानी से उसको भूल जाते हैं और उन लोग ऐसे करते हैं, यूज एंड थ्रो वाला काम उन लोग कर देते हैं। मुझे जरूरत पड़ा और इसलिए मैंने उनके साथ दोस्ती किया, फिर मेरा काम निपट गया तो मैंने फेंक दिया उनको। ऐसे वाला काम दुनिया में हो रहा है। ये लड़का लड़की के बीच प्यार में भी ऐसा होता है। तो ऐसी परिस्थिति में पौलुस कलीसिया को ये सिखाता है कि आप और मैं एक धन्यवादी बना रहे प्रभु के लिए। देखिए पौलुस ये भी कहता है, दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय में आप देख सकते हैं, मनुष्य क्यों धन्यवाद नहीं दे पाता है। उसका कुछ कारण यहाँ पर लिखा है। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 2 पद में देखिए, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र। इधर देखिए मनुष्य क्यों धन्यवाद नहीं कर पाता है। स्वार्थी हो जाता है, लोभी हो जाता है, डिंगमार हो जाता है, अभिमान, निंदक और माता पिता की आज्ञा टालने वाला। अब इधर देखिए कृतघ्न, माता पिता की आज्ञा टालने वाला के साथ इसको जोड़ रहा है पौलुस। माता पिता को बच्चे लोग आसानी से एहसान भूल जाते हैं, उन लोग नेकी नहीं मानते। तो उसका कारण ये है स्वार्थ, और उन लोग उस बात को भूल जाते। तो हमें हर बात में धन्यवाद देना है तो कुछ बातों को हमें समझना पड़ेगा। बात यह है, समझ हमें चाहिए कि हम कैसे बड़े थे और कैसे हम यहाँ तक पहुंचे हैं, इस बात को समझना है। अच्छा उदाहरण है इस्राएल के लोग, जब मिस्र में से बाहर आए, उन लोग लाल समुद्र के सामने उन लोग बहुत पार करने के बाद बहुत धन्यवाद गाना गाए थे उन लोग। फिर ऐसे ही जैसे रास्ता कठिन हो गया, पानी नहीं मिला और खाना नहीं मिला और मन की भोजन नहीं मिला, ये सब होते ही उन लोग का जो असली रूप जो है, असली स्वभाव बाहर आने लगा। उन लोग शिकायतें करने लगे, कुड़कुड़ाने लगे। कुछ लोग तो छोड़ के पीछे जाने के लिए एक अगुआ को भी तैयार कर लिया। तो उन लोग इस बात को समझे नहीं थे, परमेश्वर मिस्र में से हमें कैसे छुड़ा लाए। अगर आज के कठिन समय और उतार चढ़ाव, बीमारी, दुख, धोखा, हानि, जब उसमें होकर हम जाते हैं, उसके बीच में परमेश्वर की यही हमारे लिए यही इच्छा है, हम उस धोखा के लिए धन्यवाद करना चाहिए, उस हानि के लिए भी धन्यवाद करना चाहिए, उस बीमारी के लिए धन्यवाद करना चाहिए, उस आज्ञा ना मानने वाला लोगों के लिए धन्यवाद भी करना चाहिए। हाँ होता है, दुख होता है, पर प्रभु की इच्छा ये है। हमारी इच्छा
क्या है उसके बारे में पौलुस नहीं लिखा, परंतु हर बात में धन्यवाद करना चाहिए। यही तुम्हारे लिए, मसीह यीशु में तुम्हारे लिए यही परमेश्वर की इच्छा है। तो हमें समझना है सबसे पहले कि हमें परमेश्वर ने शुरू से संभाल के आया और आज भी इस परिस्थिति में हमें संभाल सकता है। तो सबसे पहले समझना है। दाऊद का उदाहरण, अच्छा उदाहरण, वो अंत तक कहता है 34 में कहता, मेरा ओटो में हर समय प्रभु की स्तुति रहेगा, क्योंकि वो समझ गया था कि शुरू से लेकर, मैं बचपन से लेकर बहुत सताया हुआ था, त्यागा हुआ था, मैं बहुत निचली ताल में था, मैं भेड़ बकरी चराता था, मैं कैसे यहाँ तक पहुंच गया। बात को समझ रहा है कि मैं अपनी ताकत से, अपनी दम से, अपनी बल से, अपने औकात से, अपनी दिमाग से, अपनी बुद्धि से नहीं आया, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह है। इसलिए वो खुद कहता है कि मेरे लिए, मेरा जीवन से बढ़कर प्रभु का अनुग्रह मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो ये समझ हमें चाहिए। कई बार वही वाला मैंने पहले बोला, जो यूज एंड थ्रो वाला, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो हमें उस बात को समझना चाहिए। कठिन हो सकता है आज आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थिति होगा, आपके लिए भी परमेश्वर की इच्छा यही है। धन्यवाद। और दूसरी बात ये भी होना चाहिए, सहनशीलता भी हमारे अंदर होना चाहिए। आयुब के समान, जैसे 10 बच्चे एक ही दिन में मर गया, 3000 ऊंट गायब हो गया, 500 गधे, 7000 भेड़ बकरियां सब गायब हो गया, सब नष्ट हो गया। आप सोच के देखिए, एक ही दिन में 10 बच्चे खत्म हो गया, ये कैसा होगा। मेरा बच्चा थोड़ा सा बीमार हो गया तो मैं तो सह नहीं पाता हूँ, परेशान हो जाता, परंतु आयुब 10 बच्चे एक ही दिन में खत्म हो गया तो भैया उस दुख में वो उठकर वो बोल रहा है, सहनशीलता के साथ वो कह रहा है, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने ले लिया। और पत्नी भी साथ नहीं दिया, फिर भी वो धन्यवाद कर रहा। बताइए, सहनशीलता होना चाहिए। पहले समझ होना चाहिए, उसके साथ साथ सहनशीलता भी होना चाहिए। अगर सहनशीलता नहीं होंगे तो हम चिड़चिड़ाने वाले होंगे, हम लड़ने वाले होंगे और हम शिकायतें करते रहेंगे, फिर हम खुश नहीं रहेंगे। फिलिप्पियुस 4 अध्याय में इस प्रकार लिखा है ना, तुम हर समय आनंदित रहो। और उसके नीचे ये भी लिखता है, तुम्हारा कोमलता सबके ऊपर प्रकट हो। जब कोमलता और सहनशीलता नहीं होंगे तो फिर हम धन्यवाद कैसे कर सकते। हो सकता है हम अगुए लोग बोल रहे हैं इसलिए धन्यवाद करते हो, वो सिर्फ वोटों का होगा, वो प्रभु भी नहीं सुनेंगे। परंतु वो समझ और सहनशीलता के साथ जब हम एहसास करके उस बात को हम कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं, तो वो प्रभु ग्रहण योग्य हो सकता है। तो सहनशीलता बहुत इसमें कामयाबी है। तो हम लोग का ये बात सहनशीलता रखना चाहिए। और आखिरी बात, हमें संतुष्ट भी होना चाहिए। समझना चाहिए, सहनशीलता रखना चाहिए और संतुष्ट भी होना चाहिए। क्या संतुष्ट? कि हमारा पास जो कुछ भी है उसमें हमें संतुष्ट रहना है। अगर संतुष्ट नहीं रहेंगे तो सच में मैं बताऊंगा कि बाइबल भी कहती है जो कुछ हमारा पास में उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। अगर संतुष्ट नहीं है तो लालसा, इसमें लिखा है ना, लोभी, 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 2 पद में लिखा है, क्योंकि मनुष्य स्वार्थ और लोभ, जब लोभ हो जाता है या ऐसे हो जाता है बातें, तो फिर हम धन्यवाद नहीं कर पाए, क्योंकि हम चिंता में रहेंगे, चीजें हमें कब मिलेगा, उसको कैसे हम प्राप्त करेंगे, उसके प्रयास में हम लग जाएंगे। इसलिए हमें संतुष्ट भी बहुत बड़ी आवश्यकता है। संतुष्ट नहीं है तो फिर हम धन्यवाद करना फिर एक फॉर्मेलिटी हो सकता है। तो हमारा परिवार में हम संतुष्ट रहे, हमारे इनकमिंग में भी हम संतुष्ट रहे, और प्रभु पर हमें भरोसा करना चाहिए। प्रभु हमारा जरूर आवश्यकता को जरूर पूरा करेंगे। संतुष्ट होना चाहिए, हमारे रिलेशनशिप में संतुष्ट होना चाहिए, हमारी सेवकाई में हम संतुष्ट होना चाहिए, हमारे हर एक बातों में हमें संतुष्ट रखेंगे, तभी प्रभु को हम धन्यवाद दे सकते हैं। इन तीनों बातें जो मैं अपनी समझ के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, इन तीनों बातों की आवश्यकता है, तभी हम धन्यवाद, हर बात में धन्यवाद कर सकते। पहले समझ होना चाहिए, दूसरा सहनशीलता होना चाहिए, और तीसरा संतुष्ट रहना चाहिए। तो आइए प्रभु से ये प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी हमारी बात में धन्यवाद आपको करता है।